क्या आप जीएसटी नेटवर्क ऐसा बनाएंगे कि जो जीएसटी कलेक्ट हो वो राज्य का शेयर ऑटोमेटिक राज्य को चला जाए और केंद्र का शेयर ऑटोमेटिक केंद्र को चला जाए? जीएसटी बिल पास होने से कोई सुधार आ जाएगा, ये दावा नहीं किया जा सकता। हम किस भावना से इसको लागू करते हैं, क्या नियम उपनियम हम इसके बनाते हैं, किस तरीके के से इस बिल की जो अवधारणा है उस अवधारणा से जनता को जोड़ पाते हैं, व्यापारियों को जोड़ पाते हैं, तभी मैं समझता हूँ कि इसकी सार्थकता होगी। ये बिल इसमें कांग्रेस के सुझाव माने गए, इससे ये बात जाहिर होती है कि ये बिल पहले पास हो जाता अगर कांग्रेस के सुझाव पहले मान लिए गए होते। जीएसटी बिल ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, इसीलिए सभी पार्टियां सहमत हुई। हम पंजाब के बॉर्डर पे, पंजाब में और हमारे यहाँ 15% रेट का डिफरेंस था और इतनी ज़्यादा पंजाब से दवाइयाँ, पंजाब से खाद, पंजाब से डीजल आता था कि बहुत परेशानी होती थी लोगों को। और लोग जो है राजस्थान के लोग उधर से माल लाते थे तो एक तो हमारे को टैक्स की बहुत दिक्कत आती थी, एक वहाँ से लाने के अंदर उनको परेशानी करते थे पंजाब पुलिस वगैरह। तो जब सब स्टेटों में एक ही स्लैब हो जाएगा तो मैं कहता हूँ ये तो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय हो। देखिए, पूरे देश में कोई एक ही कानून आता है जो सबके ऊपर बराबरी से लगाया जाए तो उसका निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आते हैं। जब सब पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर जीएसटी बिल को ला रही है तो निश्चित रूप से देश के हित में होगा, तभी सब एक होगा। दो दर्शक हैं, दिनेश जी हैं, काफी पहले से जुड़े हैं, और अशोक जी अजमेर से जुड़े हैं हमारे साथ में। दिनेश जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार पारिक साहब। जी सर। पारिक साहब, जीएसटी से आर्थिक सुधार होगा। वर्ष 1991 से आर्थिक सुधार की बात हो रही है, 25 साल हो गए। आज भी इस देश का आम नागरिक, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, दस्तकार हो, छोटा व्यापारी हो या कर्मचारी हो, उसका खर्चा, उसका व्यक्तिगत या पारिवारिक खर्चा तो है ज्यादा और आमदनी है कम। आज भी ये सरकारें सिर्फ अपना विकास कर रही हैं। मैं दो पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजनीति की डगर पे मुद्दा कोई यदा कदा उठा और कोई जुमला उछाल कर फायदा उठा। ये तो इस सरकार की नीति है और ये बिल्कुल इसी प्रकार से है कि जीएसटी से आर्थिक सुधार होगा। ये भी एक और जुमला है, एक और शगुफा छोड़ा है सरकार ने। जीएसटी लागू हुआ, भ्रष्टाचार कम होगा, बात ठीक है। जब तक इस देश के आम नागरिक का आर्थिक और सामाजिक उत्थान नहीं होगा, संविधान में जो वादे एक महत्वपूर्ण पहलू आपने यहाँ पर रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार अशोक पंडित जी। हाँ जी पारिक साहब नमस्कार। बताएं सर। हाँ पारिक साहब, जीएसटी बिल पास हुआ या नहीं हुआ तो अभी समय बताएगा और आएगा आगे। मैं जीएसटी बिल के जो बीजेपी के महारथी यहाँ बैठे हुए हैं प्रवक्ता, मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ये वही जीएसटी बिल है जिसके लिए आपने भारत की पूरी दुकानें, चाय की दुकानें, सब्जी के ठेले क्या नहीं बंद कराया? दिल्ली में कौन सी राजधानी है जिसमें आपने प्रदर्शन नहीं किया? ये बिल भयानक है, ये देश को खा जाएगा, ये गरीब को खा जाएगा। भैया आज तुम बिल लाए हो तो ये गरीब को मना देगा क्या? चलिए, ये पहलू है हमारे सामने, बिल्कुल बात करेंगे इस पे। धन्यवाद आपका। खंडेला साहब, ये लोगों के मन में है कि गरीब को कैसे फायदा हो सकता है इसका? आखिरी पंक्ति में जो लोकतंत्र में आता है उसके लिए कैसे मुनाफे का सौदा साबित होगा? सर, ये फायदा हो ही नहीं सकता ना गरीब को। तो गरीब को फायदा कैसे होगा? सवाल देखिए, सवाल ये आ रहा, गरीब व्यापार नहीं कर पाएगा, टेक्नोलॉजी नहीं जानता, कंप्यूटराइजेशन नहीं कर सकता, 1 महीने में फाइलिंग नहीं कर पाएगा। अगर फाइलिंग कर पाएगा तो अपना जो बेनिफिट है वो ले नहीं पाएगा। और जो सर्विसेज हैं, सारा सर्विसेज बेचारा गरीब ही ले रहा है। यानी हर सर्विसेज के ऊपर आप टैक्स लगा दोगे जो कि आप एग्जम्पटरी। और मैं जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं ना, अभी जो अग्रवाल जो सपा के थे, उन्होंने एक बात उठाई थी जो कि अभी नहीं बोले वो, कि उन्होंने कैटेगरिकली पूछा कि खाद्यान्न पर क्या वित्त मंत्री जी आप जीएसटी लगाएंगे क्या? वित्त मंत्री जी मौन हो गए, उधर देखने लगे तो बाईं तरफ। अब जब खाद्यान्न जैसी चीजों पर लग जाएगा तो क्या होगा? फिर गरीब कहां जाएगा? गरीब आत्महत्या करेगा, मरेगा या मारेगा। एक बात। दूसरी ये क्लियर करना चाहिए इस ट्रेंड की, कौन सी चीजें दायरे में होगी और क्या दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात कि दायरे में क्या नहीं होगा। अब जैसे अभी कोठारी साहब इनफॉर्मली कह रहे थे कि एजुकेशन और मेडिकल, भाई होगा कोठारी साहब, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं होगी। अब सवाल ये हो रहा है उसमें क्या होगा कि अब जो है जो धनी होगा वो तो बीमारी ठीक करवाएगा और जो गरीब होगा वो मरे। कोठारी साहब, क्या ये कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत है, दरकार है आज के हालात में? बिल्कुल बिल्कुल दरकार है कि ये कंफ्यूजन
हमारी एग्जाम्शन की लिस्ट में मोटी मोटी क्या चीजें होंगी वो सरकार को तय करना होगा लागू करने से पहले। हाँ, और साथ में टैक्स की लिमिट को भी क्या जरूरी है ऐसा? टैक्स की लिमिट तो ये है कि अब 18 से 20% के बीच में हम मानते हैं कि 18 राजीव जी की पार्टी 18 के भीतर की बात कर मेरा रही है। सोचना यह है, मालिक की भी डिमांड है। एक तो एग्जामिशन लिमिट सरकार को बतानी पड़ेगी, दूसरी महत्वपूर्ण एक बात यह exemption है limit नहीं बताई कितने कि तक इसमें हो सकता है कि जीएसटी के भी 2 या 3 टैक्स दर हों कुछ चीजों के ऊपर, जैसे बात हुई खाद्यान्न की है या ये सोने चांदी की बात है, उन पर 18% टैक्स लग सकता है। तो इसलिए उन पे अलग है। नहीं तो वो महंगी जीएसटी होगी, पार्ट लेकिन होगा। आम तो फिनोमिना है ऐसा। यही तो बात है सबसे बड़ी बात। 2-3 इसलिए ज्वेलरी महंगी होगी, वो लग सकता है, ये तो आप होगी महंगी तो पे चुप हो होगी, जाते हैं लेकिन आप। 2-3 चीजों 2-3 स्लैब ब्रेक बनानी पड़ेगी मेरे ख्याल से। इस पे एक श्वेत पत्र या क्लियर की कि क्या किस तरीके का स्वरूप होगा, क्या चीज एग्जेम्प्टेड होगी, कौन श्वेत पत्र तब होगा ना जब बिल्कुल। बात पंकज लागू हो जाएगी, जी सर। से पूछ इसलिए लेते हैं। तब अशोक लागू पंडित होगा। साहब ने जो बताइए सवाल जब उठाया निकले। और दिनेश जी ने जो बात कही, कैसे फायदा होगा? एक दौर में विरोध हुआ। कैटेगरी वाली भी चीजें हैं, कैटेगरी तो है, लेकिन वो ये है कि वो आम आदमी से उसका कोई लेना देना नहीं, इस तरीके की चीजें अच्छा, आप होंगी। देखिए कितनी अजीब बात। लेकिन मिनिमम रेट 18% है, ये तय है कि पंकज जी minimum ये rate स्थिति 18% क्लियर नहीं कर रही maximum बीजेपी, rate क्या maximum मंशा में rate वोट है? है। पंकज जी से हम पूछ चाहते हैं लेते मैक्सिमम रेट रहे, पाँच हमारी साल इच्छा में ये से ज्यादा नहीं होगी। हाँ, हमारी इच्छा तो ये मैक्सिमम रेट रहेगी। देखिए अश्विनी जी, ये जो पूरी की पूरी चीज़ थी उसमें बाकायदा जो है लोकसभा में कहा गया कि एक जो है काउंसिल बनेगी, कमेटी बनेगी, जिसमें सभी जो जितने भी जो दल हैं उन सभी दलों के प्रतिनिधि रहेंगे। तो उनके जो है सारे के सारे नहीं, जो सभी दलों के नहीं रहेंगे, सर- राज्यों के रहेंगे। दलों के नहीं रहेंगे, राज्यों के रहेंगे। सर मेरी आप देख लीजिए, सर, मैं एक आपको बार फिर बात कह रहा पूरी हो हूँ जाए। आपको, मैं आपको फिर खंडेला कह रहा साहब, हूँ एक बार आपको बात जो पूरी हो चीज़ जाए, है फिर उनमें असहमति सभी पर बोलिएगा। देखिए ऐसा जो में चीज़ नहीं सर, ये तो बिल्कुल कैटेगरिकली बात कही गई है ना वहाँ पे। नहीं, लोकसभा में राज्यों के कैसे जाएंगे सर, सर? लोकसभा की जो काउंसिल बन रही है काउंसिल सर, बनेगी जो ना, लोकसभा में काउंसिल बन रही है, मैं आपको जो कह रहा हूँ, उसकी मैं आपको कह रहा काउंसिल हूँ सर, वो बनेगी, कमेटीज बनेंगी, उसमें तो राज्य वो सरकार सब हो जाएगी। कमेटीज बनेंगी, वो सब कमेटीज बनेंगी। अरे सर, देखिए वो काउंसिल अलग है सर, जो कि उसको मॉनिटर करेगी, सर उसको ऑर्डर करेगी। जो बेसिकली जो बना रही है अभी, जो एप्लीकेबिलिटी है, यदि ये सब चीज होती तो आप देखिए एप्लीकेबिलिटी सीधे से कह देते कि ये इस दिन एप्लीकेबिलिटी हो जाती। जो इतना बड़ा टाइम लगेगा, इतना बड़ा जो फ्रेमवर्क तैयार होगा, उसी के लिए तो कह रहे हैं कि क्या ये जो है हम जो है 1 अप्रैल से इसको पॉलिटिकल पार्टी का लागू नाम करना ही चाह नहीं रहे है हैं। वहां पे, केवल स्टेट की बात है, मैं ये कह रहा हूं बस। और वो भी उसमें ख्याल 75% एक एक सवाल है, एक क्या है? जी एक सवाल है रोजगारों का। 140 मुल्क अगर जीएसटी को लागू करने के बाद आर्थिक सुधारों की बात तो करते हैं, लेकिन ना तो रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवा पाते हैं, और अगर जीडीपी की बात की जाए, शुरुआती दौर में बढ़ जाती है, लेकिन लगातार उनको जीडीपी के बढ़ाने के लिए आपको जीएसटी भी बढ़ाना पड़ता है। उत्पादन बढ़ने के कारण नहीं होगी। ये तस्वीर दिखाए गए पहलू से कुछ अलग जाकर हो रही है। सर, सवाल इस बात जीडीपी का है। ऐसी बढ़ेगी कोठारी साहब, जिसमें कोई वो जीडीपी का बढ़ना जो इसका है उससे रोजगार का कोई कोई मतलब लेना देना नहीं, नहीं। बल्कि इससे तो आपका चाइनीज और इनका फ्लड और बढ़ेगा, सस्ते गुड्स का, और तो वो बल्कि 2 नंबर आपके से आएगा। रोजगार के अवसर और खत्म हो गया। हम समझना यही चाह रहे हैं क्योंकि कि ये एक तरफ तो import में नहीं आर्थिक है। तरक्की के लिए जीएसटी लागू किया जा रहा सर, मैं है, आपको दूसरी समझा रहा हूं, तरफ आप दुनिया समझिए जरा। यही बात कर रही है कि नौकरियां कहाँ हैं। जीएसटी लगने के बाद में जैसे सर, जीएसटी इंपोर्ट पे, इंपोर्टेड गुड्स पे नहीं है, मतलब नुकसान का सौदा वहाँ है पे ना, जो custom duty है वो रोजगार के लगेगी। लिहाज से। मैं जो बात कह रहा हूँ, ये जो आप कह रहे हैं ना कि आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, वो जो है ना बाद में लेखांकन में आ जाएगा, बढ़ेगा कुछ नहीं। अब ये क्या मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। सर्विसेज बढ़ेंगी? नहीं बढ़ेगी। रोजगार बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो आज तक जो स्ट्रीम लाइन में नहीं थे, उनको टेक्निकली अकाउंटिंग कर दिया जाएगा। जो रिकॉर्डेड नहीं है वो उसकी उसको record कर रिकॉर्डिंग लिया हो जाएगा। मैं तो जाएगी। इतना समझ पाया हूँ, जितनी समझ है उसको बताया। कांग्रेस बीजेपी इस मत पर कहीं राय नहीं ले पाई कि कैसे नौकरियों के अवसर बढ़ाए जाएंगे, अश्विनी जी, कैसे छोटे मेरा सोचना उद्योगों ये पर मार है रुकेगी। कि ये बात तो जरूरी थी कि जीएसटी जैसा कानून, चाहे उसका नाम जीएसटी हो या कुछ भी हो, इस देश में आना चाहिए, जो कि पूरे देश को एक कानून लागू हो। ठीक है। लेकिन हम 140 देशों की अंधाधुंध नकल नहीं कर सकते। ये जो जीएसटी का जो भी कानून बने इस देश के अंदर, वो इस देश की भौगोलिक परिस्थिति, लोगों की आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक आवश्यकता और हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी के चीज़ को देखते हुए एक टेलर में आपको जीएसटी बनाना पड़ेगा, जिससे उत्पादन बढ़ सके, जिससे ग्रोथ हो सके। अगर आपने किसी से कॉपी कर लिया, चिदम्बरम जी और जेटली जी को सुने तो ये तस्वीर कहीं लगती नहीं है, वो पन्ना एक जैसा ही था। इसलिए जानना चाहता हूं मैं पंकज जी, कैसे करेंगे? आप मेरे को देखिए दो चीजें बड़ी जो देखिए सर, देखिए अश्विनी जी एक बराबर एक चीज एक दिखाई बार जा रही पंकज जी की बात हो जाए, आप अश्विनी जी बोलिए। एक बार बराबर दिखाई जा रही है कि भाई इससे रोजगार नहीं बढ़ेंगे, इससे कुछ नहीं होगा, खाली अकाउंटिंग हो जाएगी। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये जीएसटी बेसिकली अकाउंटिंग फॉर्म नहीं है, ये अकाउंटिंग मेथड नहीं है, जिसको कि आप सोच रहे हैं टैली का मेथड है कि इसमें अकाउंटिंग होकर आ जाएगी। देखिए ये जो बेसिकली मेथड है कि आज क्यों आदमी जो है, आज आप देखिए कि आप नफा नुकसान के जो है आप चलाते हैं, मार्केट का सबसे सेंसिटिविटी एरिया क्या है?
जिस लोग जो आना चाहते हैं उनका सेंसिटिव एरिया है कि आपके यहाँ के कर ढांचे कैसे हैं, आपके यहाँ की स्थिति कैसी है, आपके यहाँ के सब जगह अलग अलग पोजीशन क्या है। तो ये जो चीजें फर्क पड़ेंगी, इन चीजों का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है, जो लोगों की तरीका है, जिसकी बात लगातार करते हैं। खंडेला साहब, इसमें मेक इन इंडिया कहां गया? आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बंटाधार हो गया। हाँ, बिल्कुल, आप बोलिए, मैं ब्रेक लूंगा आपके साथ। डेवलपमेंट हुआ, हम ग्लोबलाइजेशन के बंटाधार हो गया। लेकिन मैं कहीं हम जो है एक चीज को लेके बैठ जाते हैं कि हमने साहब ऐसा नहीं हो गया, ये राजनीति आ गई यहाँ पे। मैं आपको तथ्यात्मक बात कह रहा हूँ कि जहां भी जीएसटी लागू हुआ है वहां पर समता होती है और यानी इक्वलिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, और हमारे यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन हर चीज का है। यानी स्टेट्स एक बिल्कुल गरीब, एक स्टेट बहुत ज्यादा धनवान। अब अश्विनी जी, एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट आप बताऊं। अश्विनी जी, मानचंद खंडेला साहब उस टाइम के आदमी है जब लगातार मैं और मानचंद खंडेला जी जब पढ़ाया होगा और हम जैसे लोग पढ़े होंगे, तो ये कहा कि इस देश की सबसे बड़ी जो है यदि समस्या है तो जनसंख्या है। लेकिन आज के वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ा यदि पॉजिटिविटी है तो वो आपका यूथ है, जनसंख्या है, जो ऐसी चीजें। लेकिन मैं कह रहा हूं ये जो कंजर्वेटिव सोच है ना, इसको खत्म करनी पड़ेगी सर। आप कह रहे हैं कि देशों में आज तक का देश है क्या, इतना बड़ा कंजम्पशन देश है क्या? 23.5% एम्प्लॉयबल है, प्रोफेशनल जो है एजुकेशन वाले, वो तो एम्प्लॉयबल है और इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। आप किस तरह की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं? और सवाल आने वाले समय में जो है ना, ये वृद्धों का देश होगा। और मैं आपको कह रहा हूं जिस तरह से आप कैसी बात है सर, आप चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आपसे बात होगी सीधा कि आपको क्या मिलने वाला है इस जीएसटी से। ये सब लागू होने से आम जन को तो फ़ायदा होगा ही होगा, किसी को भी टैक्स एक ही जगह देना है, परेशान नहीं होना पड़ेगा, उस हिसाब से अच्छा ही है, कोई गलत नहीं है। और जल्दी लागू हो जाए तो वो अच्छा है और लोग कोऑपरेट कर ले इसको। अगर इसमें संसद में अगर इस निर्णय को लिया है जिसमें विपक्ष का कोई भी एक भी मत नहीं हुआ है, तो इसका मतलब सभी की राय से अगर इसमें सही होगा तभी तो इसमें सभी ने साथ दिया। बाकी अगर इसमें कोई जनता को अगर इसमें प्रॉब्लम होती या तो इसमें ऐसा विपक्ष में भी कुछ न कुछ मत जाते।